Hello everyone, I am Anupama Sharma and welcome to our YouTube channel APC Academy. So today we are going to discuss previous year questions of English asked in HP Police. So here our first question is, how is the word enough used in these two sentences? हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं, there is the time enough and to spare. सेकंड है, you know well enough what I mean. हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, नाउन एंड वर्ब, कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन. देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो इनफ है वो किस तरह से काम कर रहा है. हमें इनकी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट सेंटेंस में इनफ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और सेकेंड सेंटेंस का इनफ जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. देखिए अगर हम बात करें इनफ की, तो ये जो इनफ है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है. तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा हो. तो अगर मान लिया आपके पास यही इनफ जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव. लेकिन अगर यही इनफ जो है आपके पास किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो या फिर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो या किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा एडवर्ब का. क्योंकि एडवर्ब होता क्या है, जो वर्ब को भी क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव. तो इनफ का यूज़ कब किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट द यंग, या फिर ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस. तो अगर हम बात करें इस केस में इनफ की, तो इनफ जो है ये काम कर रहा है एडवर्ब की तरह. क्यों? क्योंकि इस केस में ये इनफ है ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. और वहीं अगर हम बात करें इस दूसरे सेंटेंस की, तो यहाँ पर ये जो इनफ है ये काम कर रहा है दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का. उसके लिए हमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए. एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें कि इनफ को एडजेक्टिव कब बोला जाएगा, तो देयर इज़ इनफ सॉल्ट इन द डिश. तो अगर बात की जाए इस सॉल्ट की, तो सॉल्ट आपके पास है नाउन, मतलब ये जो इनफ है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. तो जब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो इट मीन्स ये एग्जाम्पल हो जाएगा एडजेक्टिव का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड. तो ये हमारे पास दिया गया है ईडियम. हमारे पास ऑप्शन है स्कॉल्ड हिम, पार्डन हिम, मेक हिम माई फ्रेंड या फिर टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस. तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉल्ड हिम. आप यहाँ देख के आइडिया लगा सकते हैं, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होगा, स्कॉल्ड हिम. इसी के साथ हमारे पास दिया गया था पार्डन हिम. तो पार्डन हिम का मतलब होता है टू एक्सक्यूज समवन फॉर डूइंग समथिंग, मतलब एक्सक्यूजेज बनाना, बहाने बनाना. उसी तरह से हमारे पास दिया था मेक हिम माई फ्रेंड, मतलब टू फॉर्म अ फ्रेंडशिप विद समवन, एज यू ऑल नो. टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब उसे विश्वास में लेना, भरोसे में लेना. क्या हो जाएगा, टू ट्रस्ट समवन विद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर सीक्रेट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्लैक एंड व्हाइट. इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा. ऑप्शंस है इन शॉर्ट, यूजलेस, इन राइटिंग या फिर इन फुल स्विंग. आई होप आप सभी आइडिया लगा सकते हैं कि इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या होगा. तो यस, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन राइटिंग. इसी के साथ हमारे पास दिया गया था इन शॉर्ट. तो इन शॉर्ट का मीनिंग हो जाएगा इन समरी या फिर कंसाइजली, मतलब बोलते हैं ना कंसाइज करके पढ़ाना या फिर कंसाइज करके पढ़ना. उसी तरह से नेक्स्ट होता है हमारे पास यूजलेस. तो यूजलेस का मतलब ऑल बाक नो बाइट या फिर ऑल हैट नो कैटल, मतलब किसी काम का नहीं, यूजलेस. उसी के साथ दिया गया था इन फुल स्विंग, तो मतलब एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी. तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रॉमिस, एडवर्टीजमेंट, मैनिफेस्टो या फिर ब्लू बुक. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनिफेस्टो. इसी के साथ साथ हमारे पास दिया गया था प्रॉमिस. एज यू ऑल नो, प्रॉमिस का मीनिंग क्या होता है, वादा करना, या फिर हम ये बोल सकते हैं अ रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट और एग्रीमेंट दैट यू विल और विल नॉट डू समथिंग. इसी के साथ है हमारे पास एडवर्टीजमेंट, जो कि आप लोग बहुत बार सुनते भी होंगे, किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट.
और उसी के साथ हमारे पास दिया गया है ब्लू बुक। तो ब्लू बुक क्या होता है? अ बुक ऑफ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन की एक बुक जिसे कि हम बोलते हैं ब्लू बुक, ऑफन पब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑस्पिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ऑप्शंस है हमारे पास पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी एंड बाईगैमी। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीएंड्री। इसी के साथ साथ दिया गया था हमारे पास पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, कि एक ही समय पे बहुत सारी वाइफ्स का होना हो जाता है पॉलीगैमी। इसी के साथ दिया गया है मोनोगैमी। मोनो का मीनिंग ही होता है सिंगल। तो द फैक्ट और कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मोनो से आइडिया लगाया जा सकता है सिंगल। नेक्स्ट है हमारे पास बाईगैमी। बाई का मीनिंग ही टू के लिए यूज़ किया जाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट द सेम टाइम। तो बाई का मतलब टू, तो मतलब दो लोगों से, और मोनोगैमी मतलब सिंगल, और पॉलीगैमी मतलब पॉली का मतलब ही होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब बहुत सारी शादियाँ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आपको अपोजिट बताना है एस्टैब्लिश्ड का। ऑप्शंस है हमारे पास स्मॉल, न्यू, ऑर्थोडॉक्स एंड मॉडर्न। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू। उसी के साथ साथ दिया गया था स्मॉल। तो स्मॉल का हो जाएगा हैवीली बिल्ट या फिर जेनरस। ऑर्थोडॉक्स का हो जाएगा अनकन्वेंशनल या फिर कैजुअल। मॉडर्न का हो जाएगा एंटीक या फिर हिस्टोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का अपोजिट क्या होता है? ऑप्शंस हैं अफेक्टेड, पुअर, अनएजुकेटेड या फिर यूजुअल। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजुअल। इसी के साथ दिया गया था अफेक्टेड। तो अफेक्टेड का अपोजिट होता है जेन्युइन या फिर स्पॉन्टेनियस। पुअर का हो जाएगा वेल्दी या फिर एफ्लुएंट। अनएजुकेटेड का एंटोनिम हो जाएगा लिटरेट या फिर नॉलेजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। टुनाइट्स गेम वॉज डैश बिकॉज ऑफ द रेन। हमारे ऑप्शंस हैं स्टक ऑफ, कॉल्ड ऑफ, विनिंग या प्लेड। तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से आइडिया लगा ही सकते हैं। टुनाइट्स गेम वॉज डैश बिकॉज ऑफ रेन। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉल्ड ऑफ, क्योंकि कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल और अबंडन। इसी के साथ हमारे पास दिया गया था स्टक ऑफ। तो स्टक ऑफ का मीनिंग होता है टू सेपरेट और रिमूव। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्ट्राइक ऑफ हिज हेड इफ ही डेयर कम हियर। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है ब्रोकन ऑफ। तो ब्रोकन ऑफ का मीनिंग होता है टू एंड अ रिलेशनशिप। द गवर्नमेंट्स हैव ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एंड लास्ट है हमारे पास फॉलन ऑफ, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉलन ऑफ मतलब किसी भी चीज़ का रेट गिरना, किसी भी चीज़ का अमाउंट या फिर क्वालिटी या क्वांटिटी गिरने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉलन ऑफ का। एग्जाम्पल है ही फेल ऑफ हिज बाइक एंड ब्रोक हिज रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डैश हैविंग वर्कड रियली हार्ड इन ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। ऑप्शंस है हमारे पास इन स्पाइट ऑफ, ऑन, सिंस एंड डिस्पाइट ऑफ। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ की, तो इन स्पाइट ऑफ आपके पास एक तरह से एक प्रपोजिशन है, यूज्ड एज अ प्रपोजिशन। और जब भी हम लोग इन स्पाइट का यूज़ करते हैं तो इन स्पाइट के साथ हमेशा ही फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ मतलब बजाय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर द मैन वॉज हैप्पी। इसी के साथ साथ हमारे पास दिया गया था ऑन। तो ऑन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब ऑन का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के ऊपर किसी की पोजीशन बताने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो सरफेस को भी टच कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अ पिक्चर ऑन अ वॉल। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है सिंस। तो सिंस अगर हम इसकी बात करें यूजेस की, तो सिंस का यूज़ तो किया जाता है फिक्स्ड टाइम बताने के लिए, लेकिन साथ ही साथ सिंस जो है ये कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और प्रपोजिशन की तरह भी काम करता है। लेकिन जब भी हम सिंस का यूज़ कंजंक्शन और प्रपोजिशन दोनों तरह से करते हैं, तो ध्यान रखिए यही सिंस जो है काम करेगा प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने का, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन अ पर्टिकुलर पास्ट टाइम एंड द प्रेजेंट, ये आपके पास हो गया कि प्रेजेंट और पास्ट को बताने के लिए यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल रहेगा यू हैव वर्कड हेयर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल। तो अगर आप देखें यहाँ आपके पास दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ आपके पास दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट।
एंड लास्ट है हमारे पास डिस्पाइट। तो देखिए इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये भी आपके पास एक तरह से एक प्रपोजिशन ही है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑल हार्डशिप्स द गर्ल मैनेज टू स्कोर गुड ग्रेड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर रीडिंग द होल स्टोरी yesterday, संजय डैश टू नो दैट द किंग वॉज वेरी ब्रेव। हमारे ऑप्शंस हैं हैव कम एंड केम। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केम। देखिए आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन देख के ही आइडिया लगा सकते हैं। जो भी हमारे पास गिवन सेंटेंस दिया गया है, यहाँ बात की जा रही है पास्ट की। चाहे आप आइडिया लगा सकते हैं येस्टरडे से, पास्ट की बात हो रही है, चाहे आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं वॉज से, वॉज भी हमें पास्ट के बारे में ही बताता है। इट मीन्स जो आपके पास आंसर रहेगा वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस की, हमारे पास दिया है हैव, जिसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट में। हमारे पास दिया गया है कम, तो कम का यूज़ भी प्रेजेंट में ही किया जाता है। हैव कम का यूज़ भी प्रेजेंट में किया जाता है। तो लास्ट हमारे पास रहता है केम। केम यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब हमारे पास गिवन सेंटेंस पास्ट में है तो उसका आंसर भी पास्ट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। फूड हैड बीन सर्व टू अस बिफोर द सेंटेंस, सॉरी बिफोर द सनसेट रहेगा यहाँ पर, बिफोर द सनसेट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं दे सर्व्ड फूड टू अस बिफोर द सनसेट, ऑप्शन बी है एट द सनसेट दे सर्व्ड फूड बिफोर अस, थर्ड ऑप्शन है दे हैड सर्व्ड फूड बिफोर द सनसेट, एंड फोर्थ है वी वर सर्व्ड फूड बिफोर सनसेट। तो ये आपके पास एक्टिव पैसिव सेंटेंस दिए गए हैं। जो गिवन सेंटेंस है वो है आपके पास पैसिव में, इट मीन्स आपको उसका एक्टिव बताना है। तो यहाँ आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे हैड सर्व्ड फूड बिफोर द सनसेट। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं आपके पास रूल्स दिए गए हैं एक्टिव और पैसिव के। तो अगर हम बात करें, हमारे पास दिया गया था पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड बीन और V3 हमारे पास दिया गया था, तो हमें इसे चेंज करना था हैड लगा के। तो आप यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हैं हमारे पास हैड बीन दिया गया था, इट मीन्स हमें इसे हैड में चेंज करना था, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। तो वही आंसर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द वॉचमैन प्रिवेंटेड मी डैश एंटरिंग द बिल्डिंग। ऑप्शंस है फ्रॉम, टू, फॉर एंड विद। सो हेयर आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रॉम। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है जब भी हम स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग प्लेस की बात करते हैं, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। इसी तरह से अगर हम बात करें, आई स्टडीड फ्रॉम 7 AM टू 11 AM, तो ये आपके पास स्टार्टिंग टाइम की बात की जा रही है। स्टार्टिंग टाइम यहाँ है आपके पास 7 AM, तो यहाँ आपके पास आंसर हो जाएगा फ्रॉम। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम और कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये डिस्टेंस बताने के लिए भी इसका यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कैफ़े इज़ 20 माइल्स फ्रॉम माई हाउस, तो डिस्टेंस बताने के लिए भी इसका यूज़ किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास रीज़न बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है आई कुड नॉट अटेंड क्लास फ्रॉम अ फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव माई ब्रदर कॉट मी डैश द हैंड एंड ड्रैग्ड मी फॉरवर्ड। ऑप्शंस हैं बाय, इन, ऑफ एंड फ्रॉम। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय। अगर हम बात करें कि बॉडी पार्ट्स के साथ कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, तो बॉडी पार्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है द आर्टिकल का, साथ ही साथ आपके पास आती है बाय प्रपोजिशन। अगर हम इसके और यूजेस की बात करें, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी यूज्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ द डिजीज़। जब भी हम किसी डिजीज़ की बात कर रहे हों तो उसके बाद ही बॉडी पार्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर ऑफ द लंग, तो कैंसर आपके पास एक डिजीज़ की बात की जा रही है, लंग आपके पास एक बॉडी पार्ट की बात की जा रही है। तो और बॉडी पार्ट के साथ ही साथ आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर द आर्टिकल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कभी भी बॉडी पार्ट्स के साथ, मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे हमारे पास दिया है यहाँ पर एट द हैंड, तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज जब भी हम किसी बॉडी पार्ट के साथ यूज़ करते हैं एट, इन या ऑन का, तो उनके बीच में कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता। इट मीन्स अगर हमें नहीं लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एट हैंड, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं इन हैंड, या फिर ऑन फुट।
लेकिन इनके बीच में कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके थर्ड यूज़ की बात करें तो इफ़ पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, जब बॉडी पार्ट्स का यूज़ एज अ काउंटेबल नाउन यूज़ किया जाएगा तो वहाँ हम लोग ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास अ काउ हैज़ अ माउथ, अ नोज एंड अ हेड। तो यहाँ पर हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए और एन का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानू फिनिश द लंच डैश। ऑप्शंस हैं क्विकली, फास्टली, प्रेजेंट या टेस्टीली। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विकली। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शंस की तो प्रेजेंट और टेस्टली तो वैसे भी आपके पास आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें क्विकली और फास्टली की तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है फास्टली, जबकि फास्टली आपके पास कोई वर्ड होता ही नहीं है। यस, क्विकली की अगर हम बात करें तो क्विक के अगर हम एडवर्ब की बात करें तो क्विक का एडवर्ब होता है क्विकली, लेकिन अगर हम बात करें फास्ट की तो फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं होता है, वो भी क्विकली ही रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्विकली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इन सभी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस है दे कट वेरी मच जोक्स, ऑप्शन बी है आई ऑर्डर्ड अ फ्यू सैंडविचेस, थर्ड है आई बॉइल्ड अ फ्यू मिल्क एंड फोर्थ है शी मेड अ लिटिल केक्स। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई ऑर्डर्ड अ फ्यू सैंडविचेस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस की तो यहाँ दिया गया है दे कट वेरी मच जोक्स। तो जोक्स क्रैक करने के लिए हम लोग कट का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ यूज़ किया जाता है क्रैक का, दे क्रैक वेरी मच जोक्स। अगर हम बात करें यहाँ थर्ड ऑप्शन की हमारे पास दिया गया है अ फ्यू मिल्क, जबकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यू का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मिल्क आपके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि इस केस में बिल्कुल ही गलत है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन डी की शी मेड अ लिटिल केक्स, अगेन लिटिल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिटिल का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास दिया गया है केक्स और केक्स है आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फ्यू के साथ यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन का, लिटिल के साथ यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। That's all for today's video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.